आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सर्च। जब भी हम अरे में डेटा स्टोर करते हैं तो हमें उसमें से कभी ना कभी सर्चिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत सी तकनीक्स सर्चिंग की मौजूद है। इस कोर्स में हम सिर्फ लीनियर सर्च को देखेंगे कि लीनियर सर्च क्या है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन अरे इज कॉल्ड सर्चिंग। एक अरे में से अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करना है, उस फाइंड करने के प्रोसेस को हम सर्चिंग कहते हैं। Linear search is a method to find a target element by checking each element sequentially. यानी कि हर एलिमेंट को तरतीब से चेक करके जब आप सर्चिंग करते हैं तो इसे हम लीनियर सर्च कहते हैं। मसलन जो एलिमेंट हमने सर्च करना है, हम चेक करेंगे क्या वो पहले इंडेक्स वो जो है 0 इंडेक्स वहां पे है कि नहीं, फिर हम चेक करेंगे वो 1 इंडेक्स पे है कि नहीं, 2 इंडेक्स पे है कि नहीं, और इस तरह हम चलते चलते हम पूरा अरे जो है वो सर्च करेंगे। इसे कहते हैं लीनियर सर्च। यानी कि स्टार्ट करना है हमने, स्टार्ट से एक एक एलिमेंट को चेक करते जाना है जब तक या वो एलिमेंट हमें नहीं मिल जाता या अरे आपका खत्म नहीं हो जाता। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसे हम सिक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च कहते हैं। ये किस तरह वर्क करता है जी? स्टार्ट्स एट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे। हम पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। कंपेयर द टारगेट एलिमेंट, ये टारगेट एलिमेंट इसे कह ले या की आप कह लें, ये दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज होते हैं। टारगेट एलिमेंट या की वो नंबर है जिसको हमने सर्च करना है। अगर वो इंटीजर अरे है तो, अगर करैक्टर अरे है तो जाहिर बात है हम करैक्टर को सर्च करेंगे। तो हमने पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है। कंपेयर द टारगेट एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट को हमने कंपेयर करना है जी करंट एलिमेंट से कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। इफ दे मैच, अगर ये वो बराबर है तो हमने वो पोजीशन जो है या इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देना है। अगर वो बराबर नहीं है तो हमने नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना है और इस प्रोसेस को चलते रहना है, रिपीट अनटिल एलिमेंट इज फाउंड, जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता या हमारा जो अरे है या जो हमारी लिस्ट है वो खत्म नहीं हो जाती। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं लीनियर सर्च। ये इसका एल्गोरिथम है। अब ये देखें, ये एक फंक्शन है लीनियर सर्च का बनाया हमने। इसके अंदर अरे पास किया हमने, अरे का साइज पास किया है और की पास किया है। की या टारगेट एलिमेंट, ये दोनों टर्म्स जो है इसके लिए यूज होती हैं। अब हमने क्या करना है, एक लूप लगा देना है 0 से लेके लेस देन साइज, यानी कि पूरा जो जितना अरे है हमारे पास ये वहां तक लूप चलेगा। लूप में हम कर रहे हैं इफ अरे आई, अरे आई से मुराद है अरे का जो पहला एलिमेंट है, आई वैल्यू 0 है ना, तो 0 जो है वो पहला एलिमेंट होता है। अगर वो की के बराबर है, अगर तो ये बराबर है तो रिटर्न आई जो है कॉल हो जाएगा। जो ही रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होती है ना, याद रखिएगा हमारा फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ये जो रिटर्न -1 है ये एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होगा अगर ये वाला रिटर्न एग्जीक्यूट हो जाएगा तो। अब ये पूरा लूप चलेगा। अगर पूरा लूप चल जाता है और एलिमेंट हमें नहीं मिलता, ये फॉर लूप, यानी कि ये यहां से यहां तक है फॉर लूप। अगर पूरा फॉर लूप चल जाता है और हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या कह रही है, रिटर्न -1। तो अब चूंकि अरे में इंडेक्स -1 होता ही कोई नहीं, तो -1 का मतलब है कि हमें वो जो टारगेट एलिमेंट है वो भी नहीं मिला। इस रिटर्न वैल्यू को हमने मेन में चेक कर लेना है, तो उसके मुताबिक हमने अपनी आउटपुट शो कर देनी है। ये देखिए मेन में हम इस तरह चेक करते हैं, एक इंटीजर रिजल्ट का वेरिएबल बना लेंगे, ये लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल करेगा। इसको हमने अरे पास कर दिया, साइज पास कर दिया और की पास कर दी जिसको हमने सर्च करना है। इधर हमने चेक कर लिया इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू, अब जो -1 कब होगा, -1 उस वक्त वैल्यू रिटर्न होगी जब पूरा लूप चल जाएगा और हमें वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अगर रिजल्ट जो है ना वो -1 नहीं है, इसका मतलब है कि दरमियान में हमें कहीं मिल गया, तो वो इंडेक्स जो है ना वो रिटर्न हो गया। तो अगर रिजल्ट -1 नहीं है तो फिर हमने शो कर दिया एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और इधर हमने वो इंडेक्स जो है वो शो कर दिया। इसको इधर आप रिजल्ट का वेरिएबल जो है उसको हमने इधर शो कर दिया है। अगर रिजल्ट -1 है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट फाउंड नहीं हुआ, तो एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरह हमने लीनियर सर्च को देखना है। तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम था, इसको लाजमी जो है ना वो आपको समझ आनी चाहिए। इसको हम देखते हैं जी, इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले इधर हम एक इंटीजर अरे बना लेते हैं। इंटीजर माई अरे, कोई भी नाम आप रख ले, और इसको मैं कुछ वैल्यूज साइन कर देता हूँ, रैंडम कुछ वैल्यूज जो है ना वो हम इसको दे देते हैं। आप इन वैल्यूज को इनपुट भी करा सकते हैं।
ये कुछ रैंडम वैल्यूज मैंने इसको दे दी हैं, और इसके बाद इधर हमने लिखना है लीनियर सर्च। अब इसकी रिटर्न टाइप हमने इंट लिखनी है। इंट क्यों लिखनी है? क्योंकि इस लीनियर सर्च जो फंक्शन है, इस फंक्शन हमें रिटर्न करना है इंडेक्स उस एलिमेंट का अरे के अंदर। तो लीनियर सर्च इसका नाम रखते हैं, और सबसे पहले इंटीजर अरे इसको पास कर देते हैं। एक हम इंटीजर इसको साइज पास करेंगे, पैरामीटर साइज, और की, इंटीजर की या टारगेट एलिमेंट आपको बताया था मैंने, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। अब इधर हमने क्या करना है, हमने सिंपल लूप लगा लेना, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अब यहां पे हमने क्या करना है जी, इफ कंडीशन लगा लेनी है। इफ ए डबल आर, इसका जो आई एलिमेंट है, अगर ये इक्वल टू है की के, अगर ये आपस में बराबर है, तो हमने सिंपल क्या कर देना है, रिटर्न कर देना आई, यानी कि वो इंडेक्स रिटर्न कर देना है। अगर ये पूरा लूप चल जाएगा और हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता, तो रिटर्न हमने -1 कर देना है एंड पे। तो ये सिंपल सा लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है। अब हमने क्या करना है, इधर एक इंटीजर नम हम बना लेते हैं, इंटीजर नम, इसको साइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल 87। अब इसको हम सर्च करना चाह रहे हैं ना, तो इधर हम एक बनाते हैं इंटीजर इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स बना ले, रिजल्ट बना ले, वो आपकी मर्जी है। इधर हम लीनियर सर्च को कॉल कर लेते हैं। इसको हमने सबसे पहले माई अरे ये पास करना है, साइज है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसका साइज है, और हमने नम जो है ना, वो इसको पास कर देना की। नम के अंदर वो एलिमेंट है जिसको हमने सर्च करना है, जो कि इस की के अंदर जाके सेव होगा। अब इधर हमने क्या करना है, इधर हमने इफ कंडीशन लगा लेनी है, इफ इंडेक्स डबल इक्वल टू -1। अब इंडेक्स -1 कब होगा, जब पूरा लूप चल गया और हमें वो एलिमेंट नहीं मिला। तो हम इधर सी आउट कर देते हैं, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अरे, और अगर इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें वो एलिमेंट मिल गया। तो हमने सी आउट क्या करा देना जी, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स। अब इधर हमने इंडेक्स को शो करना है, तो वो आपको पता है आई इंडेक्स जो वेरिएबल है उसके अंदर होगा, तो हमने इस तरह इसको शो कर दिया एंडल। तो ये है जी एल्गोरिथम, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है लीनियर सर्च। इससे हमें काफी दफा वास्ता पढ़ना है, एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4। तो ये देखिए जी 0 1 2 3 और 4 इंडेक्स पे 87 जो आंसर है वो मौजूद है, तो वो उसने बता दिया, ये एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 4। तो मैं आपको कह रहा था कि लीनियर सर्च हमें काफी दफा वास्ता पढ़ना है, हमने आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी है या जब भी, तो हमें सर्चिंग से लाजमी जो आंसर है वो वास्ता पड़ेगा। तो इसकी बेहतर टेक्निक से आप जो नेक्स्ट कोर्स पढ़ेंगे ऊप या डेटा स्ट्रक्चर, उसमें आप सर्चिंग की डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो ये लीनियर सर्च आज के बाद आपने याद रखना है। तो इस तरह सिंपली हम इसको लीनियर सर्च को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट, ये हमने कर लिया। तो इसको आपने जी जेन में रखना। उम्मीद है आपको लीनियर सर्च की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।